सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 डिस्कस करेंगे। 20 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 6 की, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए। रूट्स, जड़, इसके बारे में पढ़ते हैं। रूट्स ऑफ ए प्लांट ग्रो इनसाइड द सॉइल, जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी के अंदर उपस्थित होती हैं, ठीक है, उसके अंदर ग्रो करती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम इन प्लांट्स, पौधों में दो प्रकार की जड़ें होती हैं, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। टैप रूट्स बोलते हैं जो मूसला जड़ होती हैं, और फाइब्रस रेशेदार जड़ को बोलते हैं। गो टू ए गार्डन, एक बगीचे में जाइए। ट्राई पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड, और कुछ घास को उसमें से लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डज द ग्रास कम आउट इजीली, क्या घास आसानी से बाहर आ जाती है? नो, नहीं। इफ़ यू हैव सेड यस, यहाँ पर आएगा बच्चों नो। यदि आपने कहा नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, एकदम ठीक है। इट डजंट कम आउट सो इजीली, यह आसानी से बाहर नहीं आती। ओके, यहाँ है पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन सम वेट कॉटन वूल, 3 या 4 चने के बीज जो होते हैं, ठीक है, उन्हें आप एक गीली रुई में रखिए। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्राउंड इनटू यंग प्लांट्स। आपको क्या करना है, उसे गीली रुई में ही रखना है जब तक कि उसमें से जो अंकुरित, मतलब कुछ अंकुरित होकर बाहर ना निकलने लगे, स्प्राउट्स निकलने लगते हैं उसमें से, ठीक है। और जब तक कि उसका एक यंग प्लांट ना बन जाए तब तक आपको उसे गीली रुई में रखना है, उस पर पानी डालते भी रहना है, उसे गीला रखना है रुई को। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल, और फिर एक हफ्ते बाद आप उस पौधे से, ठीक है, आप उस गीली रुई से, कॉटन की जो वूल होगी, कॉटन वूल से, रुई से आप क्या करेंगे, उसे पौधे को हटाने की कोशिश कीजिए। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स, क्या आप रुई को जड़ से आसानी से अलग कर पाए? नो, नहीं। इट इज़ नॉट सो ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम रूट्स, ठीक है, जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं है। दिस मीन्स रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल, इसका मतलब ये हुआ कि जड़ें मिट्टी में पौधों को जकड़े रहती हैं, ठीक है, मजबूती से। दे आर सेट टू एंकर द प्लांट्स टू द सॉइल, इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है, ठीक है, एंकर, स्थिरक कहा जाता है, जो स्थिर रखते हैं उसे। रूट्स के यहाँ टाइप्स बताए हुए हैं, एक तो टैप रूट्स हो गई मूसला जड़, एक फाइब्रस रूट हो गई, ये होती हैं रेशेदार, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं टैप रूट के बीन, सेम और मैंगो, आम। फाइब्रस के एग्जाम्पल हैं वीट, गेहूँ, और सेकंड है मेज़, ठीक है, मक्का। आगे देखते हैं बच्चों, एक्टिविटी है सिलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट। आपको क्या करना है, वीड्स होते हैं खरपतवार, ठीक है, किसी खुले मैदान से एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए, और ठीक है, गड्ढा खोद कर आपको लेना है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डोंट ब्रेक, उसकी देखभाल कीजिए, ठीक है, कि उसकी मतलब देखभाल कीजिए कि उसकी जड़ें ना टूटें। प्लांट 1 ऑफ द वीड्स इन द सॉइल इन पॉट ए, एक पौधे को, जिस जड़ों के एक पौधे को आप पॉट ए में, ये ए है, उसमें देखिए जड़ वाला पौधा है, उसे उसमें आप लगा दीजिए, ठीक है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड्स, दूसरे खरपतवार को क्या करना है, उसकी जड़ काट दीजिए, यहाँ से कट कर दिए इसे। एंड इट इन द सॉइल इन पॉट बी, और इसे पॉट बी में लगा दीजिए। वाटर देम रेगुलरली, उन्हें नियमित रूप से पानी दीजिए। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक, एक हफ्ते बाद उसका प्रेक्षण कीजिए। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, आपने दोनों को नियमित रूप से पानी दिया, बट वन इज विदाउट रूट,
इजंट इट। लेकिन उनमें से जो एक है वो कैसा है, वो बिना जड़ वाला है, ठीक है। डज दिस एक्टिविटी, ये इजंट इट, ये वाला स्वस्थ नहीं है क्योंकि इसकी जड़ें नहीं थी। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट्स, क्या ये एक्टिविटी जो थी आपको पौधे के बारे में, इम्पोर्टेंट उसके कार्य के बारे में समझा पाई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चों क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसमें है रूट्स, ठीक है। अब रूट्स से ये जो पानी हम डालते हैं ये इसके स्टेम से, तने से होते हुए इसकी पत्तियों तक पहुँच जाता है जिससे ये ग्रो करती हैं। यहाँ जब रूट्स ही नहीं है तो क्या हुआ, ये पानी ऊपर गया नहीं पत्तियों तक, ये पौधा सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स। टैप रूट्स मीन्स मूसला जड़, दिस इज द मेन रूट फ्रॉम विच रूट्स ब्रांचेस इमर्ज, ये मुख्य जड़ है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। मेन रूट्स ग्रोज डीप इनटू द सॉइल, एग्जाम्पल बीन मैंगो, जो मुख्य जड़ होती हैं वो मिट्टी में गहराई में उगती हैं, जैसे सेब और आम, सेम है ये, ठीक है। द लीव्स ऑफ प्लांट्स विद टैप रूट्स हैव रेटिकुलेट विनेशन, और इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं जिनकी मूसला जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, इनकी पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होता है, जाली का रूपी होता है, इस टाइप से। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फाइब्रस रूट के बारे में। ए क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, तने के आधार पर निकलने वाली जड़ों का एक गुच्छा होता है, ठीक है। कैसा गुच्छा, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है गुच्छा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। द क्लस्टर ऑफ रूट्स इज थिन एंड फाइब्रस, एग्जाम्पल वीट मेज, और जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है जैसे गेहूं मक्का। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विदाउट फाइब्रस रूट हैव पैरेलल विनेशन, रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का समांतर शिरा विन्यास होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स, जड़ों के क्या कार्य हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू स्टेम्स, जड़ें जो होती हैं पानी और खनिज को अवशोषित करती हैं और तनों में उसको पहुंचाती हैं तने तक, ठीक है। दे ऑल्सो सपोर्ट ए प्लांट एंड स्टोर फूड, वह पौधे को सपोर्ट भी करती हैं और भोजन का भंडारण करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो बच्चे ये जो मैंने भी पढ़ा है, टैप रूट्स के आप 2 पॉइंट्स लिख देंगे, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। और अगर आप पूरा लिखना चाहें तो ये 3 पॉइंट्स, दोनों के आप 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखना चाहें तो 2 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे फिर भी, ठीक है। तो ये इसमें से लिख लेंगे। अब फिलअप देख लीजिए, रूट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो इनसाइड आएगा इसमें, ठीक है, इनसाइड। इसमें आएगा देयर आर 2 टाइप्स, कि इसमें ये बताया गया है कि पौधे, जड़ें जो होती हैं वो पौधों के अंदर उगने, मिट्टी के अंदर पौधों की जड़ें उगती हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट, 2 प्रकार की जड़ें हैं पौधों में। प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट विनेशन ऑल्सो हैव रूट्स, कैसी रूट्स होती हैं, टैप, ठीक है। ये कह रहे हैं कि पौधों में, जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती हैं। प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट ऑल्सो हैव, इसमें आएगा पैरेलल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास समांतर होता है। इनके आंसर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रहे फिलअप के। पहले में आएगा इनसाइड, दूसरे में आएगा 2, बी में, सी में टैप और डी में आएगा पैरेलल। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।